है, किसान के पास सड़क है, संसद इनकी है तो सड़क हमारी है, और सड़क संसद ले जाती है। संसद से सड़क नहीं आता आदमी, सड़क से संसद में जाता है। तो हमने भेजा है इनको, इनके पास दो ही विकल्प है जो मैंने अभी बताया, या तो ये तीनों बिल पर वापसी कर लें, वापसी की सहमति बना लें, या उसके साथ साथ एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बनाए, या दूसरा विकल्प ये है कि एमएसपी की गारंटी की खरीद का तो कानून बनेगा, तीनों बिल वापसी में हो गए, लेकिन सत्ता लुभाव में जाएगी। हमारे यहाँ लुभाव बोलते हैं एक शब्द, कॉम्प्लीमेंट्री, सत्ता कॉम्प्लीमेंट्री छिनेगी इनसे, अब ये स्वीकार नहीं होगा। हमारा तिरंगा जिसकी हिफाजत हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने अपने लहू को देकर की है, तो 26 जनवरी तो हमारे लिए त्यौहार है, राष्ट्र पर्व है, और तिरंगे की शान बढ़ाएंगे, उसकी शान में बट्टा नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो अपना वतन है। रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन तो हमारा दिन प्रतिदिन तीखा होगा, मजबूत होगा और ताकतवर होगा। ये सरकार घुटनों पे चल के आएगी, ये तानाशाह खुद चलकर आएगा। जो हमारा जोश है और जो हमारा शांति प्रिय होश है, उसकी ताकत से ये घुटनों पर चलकर अपने आप आएंगे। इसी आंदोलन से परिणाम निकलेगा, देखते रहो। किसान जब पेड़ काटता है ना, दरख्त को हिलाता है, तो उसकी जड़ें चटकती हैं, और जड़ें जब चटकती हैं तो किसान कहता है कि अब ये दरख्त गिर जाएगा। तो सरकार की चूल हिल गई है। यदि ये शब्द आप समझ लें, आपके दर्शक समझ लें, इनको हमारी ताकत का अंदाजा हो गया। इसीलिए हमने आपको धन्यवाद दिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो हमें मुट्ठी भर कहा, और मुट्ठी भर किसान नहीं है, भारत की सारी सीमाओं पर 10 लाख से ज़्यादा किसान है। तो यहाँ परमिशन हो गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, अब क्या प्लान है आगे का, और 26 जनवरी पर रूट प्लान क्या रहेगा? मेरा नाम हरीश हुण है। जी। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया ने हमारी आवाज़ को इतना बुलंद किया और हमारी ताकत को पूरे देश और पूरे विश्व के पटल पर प्रदर्शित किया कि पूरे भारत का किसान आज दिल्ली की सीमाओं पर खड़ा है। सिर्फ सोशल मीडिया ने ही पूरा भारत शब्द उपयोग किया, वरना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो सरकार के चुने हुए, तानाशाह के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन्होंने तो आंदोलन को बांटने की कोशिश की। कभी वो कहते थे ये पंजाब का आंदोलन है, कभी कहते थे हरियाणा का आंदोलन है। तो इसके लिए आपका सोशल, हाँ, कभी समाज से भी जोड़ा, और समाज के ऊपर भी अलग अलग तरह से लालछन लगाए गए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। तो सोशल मीडिया का इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए और इस आंदोलन के सच की आवाज़ को राष्ट्र के पटल पर और विश्व के पटल पर रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी के परिणाम है कि आज 250 से ज़्यादा इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल इसको कवर करने आ रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि ये आंदोलन एक विश्व के स्तर पर एक स्टडी का सब्जेक्ट बनेगा। इस आंदोलन पर पीएचडी होंगी, इस आंदोलन को अध्ययन किया जाएगा कि ये कितनी शांति से और कितना लंबा चला। जी। अच्छा सर, अब जिस तरह से रोड मैप की बताई नहीं कि रोड मैप जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी, सरकार और जो प्रशासन है उसके लगातार बातचीत चल रही है। क्या माना जाएगा कि ये प्रशासन जो है वो दिल्ली से अलग रखना चाह रहा है, या दिल्ली में कोशिश है प्रशासन की, और पहले दिन से कोशिश रही है। 5 से 6 दौर की जो बैठक प्रशासन के साथ हुई है, सरकार के साथ नहीं, दिल्ली प्रशासन के साथ, तो उन्होंने बार बार ये कोशिश की कि आप दिल्ली से बाहर अपना जो भी परेड करना चाहते हैं, अपना गणतंत्र सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो करिए। लेकिन हमारे डेलीगेशन ने, जो हमारा डेलीगेशन था, उन्होंने साफ इनकार किया कि भारत का किसान दिल्ली की सीमाओं पर है और अपने राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में, अपनी राष्ट्र राजधानी दिल्ली में ही अपना गणतंत्र मनाएगा। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि गणतंत्र हुकूमत का नहीं है, ये किसी सरकार का नहीं है, ये हर एक भारतवासी का है, उतना ही किसान का है, उतना ही तंत्र का है। तो हम तो इस उत्सव को बहुत ही आनंद के साथ और खुशी के साथ, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि 26 जनवरी के जो हमारा ट्रैक्टर परेड है, उसको आंदोलन से ना जोड़ा जाए। आंदोलन 3 कानूनों के खिलाफ है, आंदोलन तानाशाही के खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूँ कि तानाशाही के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा, तानाशाही के खिलाफ जंग और
ताकत से लड़ेंगे, लेकिन वतन से मोहब्बत बेपनाह रहेगी, क्योंकि ये वतन हमारा है। ये तो चले जाएंगे 2-3 साल बाद, फिर हमारी वोट की ताकत तो बरकरार रहेगी ना। सर अभी ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह से सरकार ने एक दिन के अंदर पूरा घटनाक्रम चेंज कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि हम दिल्ली में किसानों को घुसने नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद इनकी तरफ से परमिशन की बात कही जाती है। तो क्या लगता है कि जो सरकार है वो बैकफुट पर है, या फिर दिल्ली पुलिस ने जो जिम्मेदारी है वो लेने से कहीं ना कहीं इनकार कर? देखिए, मैं आपको एक किसान की भाषा में बताना चाहता हूँ। किसान जब पेड़ काटता है ना, दरख्त को हिलाता है, तो उसकी जड़ें चटकती हैं, और जड़ें जब चटकती हैं तो किसान कहता है कि अब ये दरख्त गिर जाएगा। तो सरकार की चूल हिल गई है। यदि ये शब्द आप समझ लें, आपके दर्शक समझ लें, इनको हमारी ताकत का अंदाज़ा हो गया। इसीलिए हमने आपको धन्यवाद दिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो हमें मुट्ठी भर कहा, और मुट्ठी भर किसान नहीं हैं। भारत की सारी सीमाओं पर 10 लाख से ज़्यादा किसान हैं, तो यहाँ मुट्ठी भर नहीं है, यहाँ पूरे देश का। हमारे अभी उड़ीसा के साथी मेरे साथ बात कर रहे थे, बंगाल के साथी यहाँ हैं, पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, सभी जगह के लोग हैं। तो हमारी जो ताकत है, जो सच की ताकत है, वो आप लोगों ने वहाँ तक पहुँचाई, और उसी का ये परिणाम है कि आज सरकार को पता चल गया कि तुम इनको रोक तो पाओगे नहीं, क्योंकि ये देशभक्त लोग हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अपने राष्ट्र का सम्मान बढ़ाएंगे। इन्हें ये भी पता चल गया, तो अब ये बैकफुट पर हो गए, और धीरे धीरे इनके सारे विकेट गिर जाएंगे। सारे षड्यंत्र, जितने षड्यंत्र इन्होंने किए, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, वो सब बेकार हो जाएंगी। सर 26 तारीख के बाद का क्या प्लान रहेगा, अगर किसानों का कि इस ट्रैक्टर परेड के बाद 26 तारीख को क्या रहेगा फिर आगे के मूवमेंट? देखिए, जब 26 तारीख की बात आती है तो 26 तारीख में तो हम अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। ये हमारा गणतंत्र, हमारा तिरंगा, जिसकी हिफाजत हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने अपने लहू को देकर की है। तो 26 जनवरी तो हमारे लिए त्यौहार है, राष्ट्र पर्व है, और तिरंगे की शान बढ़ाएंगे, उसकी शान में बट्टा नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो अपना वतन है। रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन तो हमारा दिन प्रतिदिन तीखा होगा, मजबूत होगा और ताकतवर होगा। ये सरकार घुटनों पे चल के आएगी, ये तानाशाह खुद चलकर आएगा। जो हमारा जोश है और जो हमारा शांति प्रिय होश है, उसकी ताकत से ये घुटनों पर चलकर अपने आप आएंगे। इसी आंदोलन से परिणाम निकलेगा, देखते रहो। आखिरी सवाल मेरा कि क्या लगता है कि जिस तरह से अब ये बैकफुट पर नजर आ रही है सरकार, तीनों कानून वापसी की भी बहुत जल्द जो है तैयारी कर रही है शायद कर हाँ, कुछ नहीं पता कि 26 से पहले 25 में ही ये खुशखबरी आ जाए कि एमएसपी की खरीद की गारंटी का हम कानून बनाना चाहते हैं और तीनों बिल वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बनाना पड़ेगा। इनके पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि सत्ता भी जाए और तीनों बिल वापसी भी हों और एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बनाए। एक तो ये विकल्प है। दूसरा विकल्प ये है कि शांति से किसान के आंदोलन को समझते हुए और किसान की वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए मोहब्बत से तीनों बिल वापस कर ले, एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बना ले। वरना मर्जी इनकी है, चॉइस इनकी है। किसान के पास सड़क है, संसद इनकी है, तो सड़क हमारी है, और सड़क संसद ले जाती है। संसद से सड़क नहीं आता आदमी, सड़क से संसद में जाता है। तो हमने भेजा है इनको, इनके पास 2 ही विकल्प हैं जो मैंने अभी बताया। या तो ये तीनों बिल पर वापसी कर लें, वापसी की सहमति बना लें, या उसके साथ साथ एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बनाए। या दूसरा विकल्प ये है कि एमएसपी की गारंटी की खरीद का तो कानून बनेगा, तीनों बिल वापसी में हो गए, लेकिन सत्ता लुभाव में जाएगी। हमारे यहाँ लुभाव बोलते हैं एक शब्द, कॉम्प्लीमेंट्री। सत्ता कॉम्प्लीमेंट्री छिनेगी इनसे, अब ये स्वीकार नहीं होगा।